हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मनुष्य को Every human परमेश्वर के वचन से प्रेम होना चाहिए, should love the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन से हम प्रेम करते हैं Since we love the word of God, तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। it means that we love God. अगर परमेश्वर के वचन से हम प्रेम नहीं करते हैं, If we do not love the word of God, हम उससे परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं कर सकते। then we cannot love God. इसीलिए परमेश्वर को प्रेम करने वाला, That's why the one who loves God, परमेश्वर भी उसे प्रेम करता है। even God loves him. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए आज के वचनों को हम लोग देखेंगे, Come, let us see today's word. किस तरह यिर्मयाह How Jeremiah और किस तरह परमेश्वर के वचन को लेके चल रहा था, and how he took the word of God, और परमेश्वर के वचन को लेके चलने के समय में and as he walked in the word of God, उसके ऊपर बहुत सी निंदा आया, and he had to face many shame, उसको टट्टों में उड़ाया गया, and he had to go through many bullying, वो भयभीत हो गया था and he was in great fear, और चारों ओर से वो पूरी तरह से एक संकट में फंसा था। and from all four sides he was in a great trouble. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। But then too God did not forsake him. यिर्मयाह अपने जगह पे बराबर था Jeremiah was perfect in his place, और परमेश्वर भी अपने जगह पे बराबर था, and God was also perfect in his place. लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को फर्क कर रहा था, But God was testing Jeremiah, कि यिर्मयाह को फर्क करने से यिर्मयाह का विश्वास क्या था उसे देखने का था। because God wanted to see the faith of Jeremiah. हालेलुया। Hallelujah. हम बहुत से बार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, And many a times we have faith in Jesus Christ, विश्वास करने के बाद हर एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर फरकता है। and after believing, every believer has to go through a test. और कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर की ओर से फरकता नहीं तो वो परमेश्वर में वो स्थिर नहीं है। If any person does not go through the test, he won't be perfect in God. हर एक परमेश्वर के पास आने वाले को परमेश्वर ही फरकता है। Every person who comes to God is always tested by God. इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 20:12, हे सेनाओं का यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपने मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पे यिर्मयाह अपने सारा शत्रुओं को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है Here Jeremiah has placed all his enemies in God's hand. कि ये लड़ाई मेरा नहीं है, गॉड तू मेरे और तू लड़ना। Saying, this battle is not mine, God, you fight in my place. प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन गॉड यहाँ पे लिखा है मैं धर्मियों को परखता है। But God said over here that God tests the righteous. बिना फरके हुए वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। Without testing, a person cannot love God. इसीलिए परमेश्वर पे विश्वास करने वालों को परमेश्वर एक दिन उसे फरकता है। That's why the one who loves God, God tests him one day. हे मेरे भाई बहनों, My dear brothers and sisters, खाली कलीसिया में आने से ही हमारा सब कुछ नहीं होता है, just by coming to church, everything won't work out. खाली हम लोग प्रार्थना करने से सब कुछ नहीं मिलता है, Just by praying, we won't get everything. बहुत से बार विश्वास करने के बाद भी हमारा जॉब चला जाता है, Many a times, even after believing, we lose our jobs. और बहुत से बार हम विश्वास करके प्रार्थना करने के समय में बहुत संकट हमारे जीवन में आता है, And even after praying with faith, many problems come into our lives. लेकिन उस सारे प्रॉब्लम में से भी परमेश्वर हमें छुड़ाते रहते हैं। But even from all those problems, God keeps on redeeming us. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से बार हमारा विश्वास भाई बहन लोग ये विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हमें सब कुछ मिलना चाहिए। Many of our brothers and sisters have this thought that by praying everything I'll get. इतना आसान कोई चीज नहीं मिलेगा। You won't get anything so easily. ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। Do not be in such misleadings. वो डिपेंड रहता है, जितना आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं उतना ही परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। It depends how much you love the word of God, that much God will love you. बहुत से भाई बहन सालों साल वचन को नहीं पढ़ते हैं। Many of us don't read the word of God since many years. बहुत से भाई और बहन सालों साल तक अपने प्रेयर नहीं कर पाते हैं। Many of us do not pray since many years. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे लिखा है अनबिलीवर को नहीं परखेगा, वो बिलीवर को परखेगा। Here it is written that God won't test the unbeliever, He will test the believers. आप अगर मार्केट में जाते हैं तो सोना खरीदने के लिए अच्छे से अच्छे सोना खरीदते हो,
When you go into market to buy gold, you buy the best of the gold. क्यों आप डुप्लीकेट का सोना ज्यादा पैसा दे के खरीदेगा क्या? Why won't you buy a duplicate gold for more money? आप नहीं कर सकते ऐसा, You cannot do so क्योंकि आप अच्छे से अच्छा पैसा देगा because you'll give the best of money और अच्छे से अच्छे चीज को भी खरीदने की ताकत रखता है। and you have the strength to buy the best of gold. वैसे ही हम जब गोल्ड को परखते हैं In the similar way as we test gold, और वैसे ही गॉड हमें परखता है। in the same way God tests us. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति 21 का 5 में हम देखेंगे, If we see in Genesis chapter 21 verse 5, वहाँ पे अब्राहम 100 बरस का हो गया, there Abraham is 100 years old. लेकिन 100 बरस के बाद उसे परमेश्वर ने एक संतान दिया। And after 100 years, God blessed him with a son. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब्राहम विश्वास योग्य था Abraham was faithful और अब्राहम परमेश्वर के सम्मुख नित्य रहने वाला व्यक्ति and था। Abraham was dwelling in God's presence, अब्राहम को इतना एज के बाद दिया, and God gave Abraham after so many years. इसका अर्थ क्या हो सकता है? What would that mean? लेकिन परमेश्वर अब्राहम को फरक रहा था, Because God was testing Abraham. क्या ये मेरे विश्वास में स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? Will he stand steadfast in my faith or no? उसे फरक रहा था, He was testing him. उसे फरक रहा था। He was testing him. लेकिन अब्राहम विश्वास से कभी भी नहीं हिला। But Abraham never shook from his faith. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम कलीसिया में आते ही Today, as we come to church, 4 महीने के बाद ही हम बहुत कुछ मांगने लगते हैं। after 4 months, we began to ask many things from God. अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कलीसिया ही छोड़ देते हैं। And if we don't get that things, we just leave the church. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब्राहम को परमेश्वर ने जिस समय में बुलाया था, The day when God called Abraham, उस समय से लेके 100 साल होने तक वो विश्वास योग्य था। and from that day till the Abraham was aged 100 years, Abraham was faithful to God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, Abraham was a prayerful person परमेश्वर को वचन से प्रेम करने वाला, and he used to love the word of God. लेकिन परमेश्वर ने उसे जल्दी संतान नहीं दिया। But God didn't give him a son quickly, उसे वेट करते गया and he had to keep on waiting. और अंत में उसे अच्छा संतान देके And in the end, he gave him a son उन्हें अच्छा आशीष किया। and blessed him with choicest blessing. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज ऐसे ही परमेश्वर हम सबको फरकता है। Today, in the same way, God is testing us. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम अगर खाना भी बनाएगा, Today, even if we make something, उसके लिए भी आधा घंटा टाइम लगता है। that also takes half an hour. तो स्टोव पे हम लोग राइस अगर उबालेंगे, If we boil a rice in a utensil, 5 मिनट्स में अगर हम निकालेंगे, if we take out in 5 minutes, तो क्या वो खाना खा सकते हैं? will you be able to eat that? उसे शांतपूर्वक से धीरज धर के उसे वेट करेगा तो अच्छा खाना हम खा सकते हैं। If we wait and then take it out, we will get the best result. प्रेज गॉड। Praise the Lord. इसीलिए That's why परमेश्वर जो करता है whatever God does, वो हमारे लिए अच्छा करता है। He does it for our good. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. आइए हम लोग और एक वचनों को देखेंगे। Come, let us see one more verse. याकूब का 1:13। James chapter 1 verse 13. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता है। Here it is written that God does not test anyone. हम लोग बहुत से बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। Many a times we face problems in our life हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाला है। and we think that God has put us in this problem. परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, God loves you तुम्हें किसी भी बात से परीक्षा में ना पढ़ने देगा, and He won't let you fall in any test उसमें से तुम्हें छुड़ाएगा। and He will redeem you from it. लेकिन बहुत से बिलीवर भाई लोग जो अपने इच्छा के अनुसार अगर प्रार्थना करने के बाद भी अगर नहीं मिला, And many of us, if we don't get what we pray for, फिर उसने परमेश्वर के अगेंस्ट बातें करना चालू कर देते हैं। and then they start speaking against God वो बोलता है मुझे परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। and they say that God is testing me.
परमेश्वर किसी बुरे बातों से तुम्हें परीक्षा नहीं करेगा। And God will never test you with any bad things. परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। God will bless you. हम किस जगह पे रॉन्ग हो रहे हैं हमें देखना चाहिए, And we need to understand where we are going wrong. क्योंकि हमें बहुत सी बार परीक्षा में पड़ रहा है। Because many times we are being tested. आज हम देखते हैं उसी का 14 में, And we see next verse 14. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने ही अभिलाषा से, By his own lust. उसमें परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में नहीं डाल रहा है। God is not testing you. लोग आज ये समझो कि हमारा कैपेसिटी अगर 5 लाख का है तो हम लोग 10 लाख कर्जा करके लेके बैठते हैं। Just think of this thing, that if we have a capacity of 5 lakh and we have been taking debts up to 10 lakhs. क्योंकि तुम्हें परमेश्वर कर्जा करने के लिए नहीं बोला है, But God didn't ask you to be indebted. तुम्हें कर्जा में गिरने के लिए नहीं बोला है। And God didn't ask you to take so much debts. Praise the Lord। Praise the Lord. लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि बाजू के घर में बहुत बड़ा टीवी लाया, मैं भी टीवी लाऊंगा। But people think that our neighbor has bought a big TV, I will also bring a bigger TV. बहुत बड़ा फ्रिज लाया तो मैं भी फ्रिज लाऊंगा। If he has bought a big fridge, I will also bring a good अगर हमारे fridge. पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम लोग लोन निकाल के लेके आते हैं। And if we don't have anything, then we'll take loan and buy such stuff. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर वो फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है अपने अभिलाषा के अनुसार हम लोग परीक्षा में पड़ रहे हैं। And here word of God says that due to our own lust we fall into problems. हम दूसरे लोगों से कंपटीशन करने जाते हैं। And we try to compete with others. परमेश्वर ने बोला किसी से तुम कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। God says you don't have any need to compete with अगर others. तुम्हारा हमारा रिलेशन अगर अच्छा रहेगा, If your relationship with God is good, लेकिन तुम जिस जगह पे खड़ा रहेगा वही जगह से मैं ब्लेसिंग स्टार्ट करूंगा। and wherever you stand, God will make your blessing there. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज 90% लोग बिलीवर भाई लोग परमेश्वर का प्रार्थना तो करते हैं, Today 90% of the believer, they pray to God, but उनके कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि मुझे प्रभु देगा, and they have confidence that God will give them, लेकिन उसका अर्थ नहीं रहता है उल्टा पुल्टा कर्जा करके बाद में प्रभु नहीं दिया। and it is meaningless that afterwards they take many loans and blame God for everything. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे अनेक लोग हैं There are many people such way. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, अपना कैपेसिटी कितना है उतना ही हमें चलना है। and we need to walk according to our capacity. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु तुम्हें अच्छी बातों के लिए परखता है। God tests you for good things. प्रेज गॉड। Praise God. मुझे आयुब की पुस्तक में से सब बातें बहुत अच्छा लगता है। I like every part from the story of Job, उसमें से मैं आपको एक वचनों को सुनाऊंगा and we'll see one verse from that book. और ये मैं आशा करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगेगा। And I hope that you will also like that. यहाँ पे हम देखते हैं आयुब के जीवन को परमेश्वर ने किस तरह परखा है। And we see how God tested Job's faith. आयुब का 1:8 हम लोग देखेंगे। And if we see Job chapter 1 verse 8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधे है और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। किससे परमेश्वर बात कर रहे हैं? and God is talking to whom? आप इस वचन को ध्यान से सुने, And listen to this verse carefully, क्योंकि परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है। because God is talking to Satan. शैतान को क्या कह रहा है? And what God is telling Satan? हालेलुया। Hallelujah. शैतान से ये बोल रहा है कि मेरे दास, And God is telling that my मेरे servant, भय में चलने वाला he is walking in my fear, और खराई में स्थिर रहने वाला, and he is walking in righteousness, बुराई से दूर रहने वाला, and he is away from all evil things. ये मेरे दास है। He is my servant. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शैतान भी हिल गया। And even Satan began to tremble. प्रेज गॉड। इतना सच्चाई में रहने वाला व्यक्ति, A person living in righteousness, शैतान भी हिल गया। even Satan was trembling. ध्यान से सुने, Listen very carefully. परमेश्वर ने शैतान को ये नहीं पूछा है And God did not ask Satan मेरे दास के पास कितने भेड़ बकरी हैं, that how many sheep my servant has, कितने ऊंट हैं and how many camels my servant has, और कितने गाय बैल हैं, and how many
cows and buffaloes my servant has, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी सोना चांदी है, ये नहीं पूछा है। and how many gold or how much property he has. God didn't ask that. लेकिन गॉड एक विश्वास के साथ उसे वहां पे बता रहे हैं शैतान को, मेरा दास। And God with faith is telling Satan that my servant, मेरा दास। my servant. उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति के बारे में नहीं पूछा, God is not asking about his property or his finances. उसको मेरा भय में चलने वाला And God told that the one who's walking in my fear और खराई में स्थिर रहने वाला, and walking in righteousness, बुराई से दूर रहने वाला, keeping away from evil. कौन से बातों को वहां पे परमेश्वर वर्णन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। And carefully meditate on the things that God is mentioning there. परमेश्वर तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी वो नहीं पूछ रहे, God is not asking how many property you have, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं पूछ रहे, and He's not asking about your property, लेकिन तुम परमेश्वर से कितना प्रेम कर रहे हैं, but how much you are loving God, तुम परमेश्वर के खराई में कितना चल रहा है, and how much you are walking in God's word, तुम परमेश्वर के भय में कितना स्थिर है, and how steadfast you are in His fear, तुम कितना उसे बुराई से दूर रहते हो। and how much away you are from evil. Praise the Lord। Praise the Lord. यही परमेश्वर चाहता है। This is the thing that God wants, हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर यही चाहता है। and God wants this in every person. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. अब यहाँ पे हम देखते हैं शैतान ने क्या किया है। And here, as we see, what did Satan do? Praise God। Praise God. आयुब का 1 का अगर हम 9 देखेंगे, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आयुब Job, बिना लाभ का वो भय थोड़ी मानता है तेरा। without any profit, he is not walking in your fear. यानी तूने उसे बहुत आशीष किया ना, It means you have blessed him with many things. इसीलिए वो तेरा भय मानता है। That's why he is in your fear. इसीलिए वहां पे शैतान ने परमेश्वर और आयुब के बीच में एक दरार लेके आया। And Satan brought a barrier between God and Job. हालेलुया। Hallelujah. हम 10 में देखेंगे, And as we see in verse 10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्योंकि परमेश्वर जब बाड़ा बांधता है तो शत्रु उसमें अटैक नहीं कर सकता है। because when God sets a boundary around you, Satan cannot attack you. इसीलिए शैतान डर गया, That's why Satan was scared. इसीलिए वहां पे परमेश्वर को उस्का रहा है। That's why he is provoking God there. क्योंकि आयुब ऐसे ही तेरा भय नहीं मान रहा है, That Job is not following your word like this only. क्योंकि तूने उसके पूरे घराने का पूरे बाउंड्री यानी बाड़ा बांधा है, Since you have set a boundary around his belongings, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। that's why Job is walking in your fear. हालेलुया। Hallelujah. तूने तो उसके काम पर भी आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दिया है। परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया है, And God blessed Job so much. आप लोग कभी सोचेगा तो हैरान हो जाएगा। You will be in amazement when you understand आज it. हमारा बिलीवर भाई बहन लोग क्यों आशीषित नहीं है? Today, why are our believer brothers and sisters not in क्योंकि blessing? उसके भय में हम स्थिर नहीं हैं, Because we are not steadfast in his fear. हम खराई में नहीं चलते We हैं। are not walking in righteousness. हालेलुया। Hallelujah. और बुराई से दूर नहीं रहते हैं, And we are not away from sin. इसीलिए हमारा जीवन में आज आशीष नहीं है। That's why blessings are not there in our lives. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए तुम अगर आयुब के जैसे चलने लगोगे, Therefore, if you walk like Job, वैसे ही तुम्हें आशीष भी मिलेगा। you'll get the same blessing. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान में रखना, Keep this in mind. जब तुम उसके भय में चलोगे, When you walk in his fear, तुम्हारा हर एक हाथों के कामों को गॉड ब्लेस करेगा every work of your hand will be blessed by God. और तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा बिजनेस जो है पूरे देश भर में फैल जाएगा। And all your business and jobs will be spread all over the world. और तुम छोटे से छोटा भी काम करोगे, And even though you do the smallest of job, बड़े से बड़े आशीष को आप देखोगे। you'll see the biggest blessing. प्रेज गॉड। Praise God. क्योंकि आयुब ने अपने जीवन में देखा है, Since Job has seen in his life, आज हम भी वैसे आशीष को देखेंगे। today we will also see the same blessing. और 1 का 11 को हम लोग देखेंगे, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा
करेगा। यहाँ पे लिखा है शैतान फिर से परमेश्वर को उस्काया है। And here as we see, Satan provokes God once again. तू अपना हाथ बढ़ाकर Stretch out your hand and तू उसको छू ले, and touch him. जो कुछ उसका संपत्ति है And whatever his property is, तू उसे छू ले you touch him और वो तेरा निंदा करेगा। and he will curse you. एक व्यक्ति के पास अगर हमारा संपत्ति पूरा तरह से निकल जाता है When a man loses all of his property, और तब वो निराश हो जाता है he is depressed then. और वो क्या करेगा क्या नहीं मालूम नहीं। And we don't know what he'll do next. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए शैतान ने अच्छा प्लानिंग प्रभु को दे दिया। That's why Satan gave a good planning to उसके God. पूरा ब्लेसिंग को तो निकाल देना, Remove all of his blessings तब देखना वो तेरी निंदा करेगा। and then watch he will curse you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन शैतान को ये नहीं मालूम है कि आयुब जो है उसके भय में चलने वाला व्यक्ति है। But Satan didn't knew that Job walked in the fear of God. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, इसके लिए भय में चलने के द्वारा that's why by walking in fear, बहुत कुछ फायदा है। we have many benefits. आयुब का 1:20 हम देखेंगे। As we see Job chapter 1 verse 20, तब आयुब उठा और भागा फाड़ा, सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला और वो नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम का धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, here it is written, आयुब का संपत्ति पूरे लूटने के बाद भी after all of his property was lost, उसके बच्चे भी लॉस हो गए, उसके प्रॉपर्टी लॉस हो गया, उसका बिजनेस लॉस हो गया, he lost his children, he lost his property, he lost his everything. लेकिन आयुब विश्वास में स्थिर था। But then to Job was steadfast in his faith. उसके पास जो है इस दुनिया में है, उस धन से भी बढ़कर वो धन, विश्वास का धन उसके पास था। He had a blessing that was surpassing all the blessing. He had the blessing of faith. इसीलिए उसके पास जो विश्वास जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग था। That's why the faith that Job had was very strong. आज अगर हमारा पास कुछ नुकसान हो जाता है, Today, if we face some losses, हम चर्च को ब्लेम करते हैं, we blame the church, पास्टर को ब्लेम करते हैं, we blame the pastor, चर्च के लोगों को ब्लेम करते हैं। we blame our church members. मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, नुकसान फायदा होते रहता है, profit and loss is a part of life. लेकिन हम ब्लेम कब करते हैं? But when do we blame? बहुत नुकसान होते तो बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। If we face a great loss, then we blame more. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे आयुब नुकसान होने के बाद भी मैंने नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा करके बोल रहा है। And even though after facing such a great loss, Job says that I came naked from my mother's womb and naked I'll go. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया करके बोल रहा है। God has given and God has taken it back. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन इस तरह है मेरे भाई बहनों। And this is how the word of God is. हालेलुया। Hallelujah. आयुब का 2 का अगर 9 हम देखेंगे, If we see Job chapter 2 verse 9, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर भी जाए तो मर जाए। उसकी स्त्री क्या बोला? परमेश्वर को तू निंदा कर। and what did his wife say? She said to curse the God. उसका पत्नी भी उसे देखा है, And even his wife saw him. लेकिन अभी भी वो नुकसान होने के बाद भी, And even after facing such a great सब loss, कुछ खोने के बाद भी, even after losing everything, लेकिन उसने खराई में स्थिर था। and he was in his righteousness. खराई में स्थिर था। He was in righteousness. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन पत्नी उसको कितना उस्का रहा है, And even though his wife was provoking him, क्योंकि तुम अब भी तो परमेश्वर को निंदा कर बोल रहे हैं। saying that curse God, लेकिन आयुब ने परमेश्वर से प्रेम किया। but Job loved God. आयुब ने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया। But Job loved the word of God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई बहनों, My brothers and आपके sisters, फ्यूचर में in your future, कितना भी बड़ा नुकसान होने दो, no matter how big loss you कितना face, भी प्रॉब्लम होने दो, no matter how big problem you face, कितना भी समस्या आने दो, no matter how big trouble you face, लेकिन डरो नहीं।
but not fear. आपके अंदर 4 बातें होना चाहिए। You should have 4 things. आयुब के जैसा 4 बातें आपके अंदर दिखना चाहिए। Like Job, you should possess 4 qualities. खराई में चलने वाला, Walking in righteousness, परमेश्वर से भय में रहने वाला, living in the fear of God, बुराई से दूर रहने वाला। keeping away from evil things, इसी चीजों से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलता है। and only by these things we get prosperity. इसी चीजों से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। And only by these things God will bless you. आप गॉड ब्लेसिंग दे, गॉड ब्लेसिंग दे, गॉड ब्लेसिंग दे कभी नहीं हो सकता है। And if you just keep on asking, God bless me, God bless me, God bless me, it won't happen. आप गलतफहमी में मत रहो। Do not be in this misunderstanding. आपके मुंह से खाली ब्लेसिंग निकलने से नहीं होएगा। Just by speaking blessing, it won't happen. आपको अपने आप को चेंज करके दिखाओ कि खराई में मैं चलूंगा। You need to show yourself change, that you are able to walk in परमेश्वर के righteousness, भय में मैं रहूंगा। that I'll walk in the fear of God, बुराई से मैं दूर रहूंगा। that I'll keep away from all evil things. नवंबर दिसंबर तक परमेश्वर तुम्हारा जीवन में चेंजिंग लाएगा। And in the month of November and December, God will bring a change in your life. और इसी साल में आप अद्भुत रीति से एक आशीष को पाएगा। And in this very year, you will receive a great blessing from God. लेकिन परमेश्वर वो 4 चीजों से प्रेम कर रहा है। But God loves those 4 things. वो 4 चीज आपके अंदर दिखना चाहिए। Those 4 qualities you should possess. जिस दिन उस 4 चीज को आप कमा लिया है, And the day you earn those 4 qualities, वो सब धन से बढ़कर कमा लिया है। and that would be greater than anything you possess. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर तुम्हारा धन को नहीं देख रहे, God is not looking at your finances, लेकिन तुम्हारा जीवन को देख रहा है। but He's looking at your life. प्रेज गॉड। लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु। इस सुंदर समय में हम आपके सम्मुख में आके प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता यीशु मसीह, जितने जो भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं प्रभु, तो उनके हृदय और मन को तो छू ले पिता। आज इस वीडियो में हम लोग ने एक अच्छे थिंक को देखा, अच्छे विचारों को देखा प्रभु, जो परमेश्वर के भय में हमें चलना है और खराई में स्थिर रहना है, बुराई से दूर रहना है। लॉर्ड जीसस, हर एक का हृदय और मन को तो छू ले प्रभु, हर एक के हृदय में तो स्पर्श कर प्रभु। जितने जो लोग देख रहे प्रभु, तो उनके लाइफ को चेंज कर पिता, उनके स्थिति और परिस्थिति को तू चेंज कर परमेश्वर, उनके जीवनों को तू स्पर्श कर परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, कम होली स्पिरिट राइट नाउ प्रभु। इम्पॉसिबल को तो पॉसिबल करने वाला परमेश्वर। जरमाया 32:17 में लिखा है, मैंने अपने भुजबलों से इस दुनिया को बनाया, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। सचमुच परमेश्वर पिता, ये लोग जो हैं तेरे वचनों से प्रेम करने वाले लोग बने प्रभु, ताकि तेरे वचनों से प्रेम करने वाले लोग जो है वो तुझसे प्रेम कर सकता है प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु, इनके हर एक चीज़ों में तेरे आशीष मल्टीप्लाई होने दे पिता। जिस तरह देश भर में परमेश्वर आयुब का कारोबार को फैलाया और उन्हें आशीष दिया पिता, और उनके परिवार के प्रति उन्हें बाड़ा बांधा, उसी तरह परमेश्वर देखने वाले वीडियो में उन परिवार के पर बाड़ा बांधा और तेरे आशीष उन लोगों के पर मल्टीप्लाई होने दे पिता, और तेरे पीस शांति उतर के आने दे। यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ पुत्र के द्वारा पिता की। आमीन। जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया।